आज जो लोग इस तरीके का आरोप लगाते हैं कि आशु मलिक बाहरी हैं या उन्हें नहीं आना चाहिए था, ये वो सिर्फ अपनी वो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सिर्फ और सिर्फ सहारनपुर देहात में नहीं, पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में दलित समाज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी के साथ चल रहा है। आपने अभी देखा होगा जिला पंचायत के चुनाव हुए, प्रमुखी के चुनाव हुए, उन्होंने गैर संवैधानिक तरीके से सभी जगहों पे अपना कब्जा कर लिया। ये हमारे लोगों ने समझ लिया है इस चीज को। सर्व समाज के साथ दलित समाज का रहेगा आशु मलिक की जीत में भरपूर सहयोग, राहुल भारती। आशु मलिक के समर्थन में सहारनपुर देहात में संभाला राहुल भारती ने मोर्चा। राहुल भारती की मेहनत से आशु मलिक को मिल रहा दलित समाज का भरपूर समर्थन। जी हां, आपको बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा सपा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष व स्टार प्रचारक बनाए जाने के बाद राहुल भारती ने अपनी टीम को सहारनपुर देहात में आशु मलिक को जिताने के लिए भरपूर मेहनत में लगा दिया है। अनेकों मुद्दों के साथ पब्लिक फैसला न्यूज़ से खास बातचीत में राहुल भारती ने दलितों से क्या अपील की, देखें आरिफ मलिक की ये खास रिपोर्ट। राहुल भारती जी, आपका पब्लिक फैसला न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। आप आज देहात विधानसभा क्षेत्र कार्यालय में आए हैं आशु मलिक जी के। सहारनपुर में ये आरोप लग रहा है आशु मलिक जी पे कि वो राष्ट्रीय लेवल के नेता थे, लेकिन सहारनपुर देहात में आके एक बिरादरी के नेता रह गए हैं और सिर्फ ने एक ही बिरादरी ही जो है आगे बढ़ा रही है, वही वोट रही है और वो जीतने वाली नहीं है। विपक्ष इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? अभी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों के साथ आज पूरा आवाम, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, आज वो खुल के समर्थन करके खड़ा हो रहा है। जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, आज वो इस तरीके के बेकार के मुद्दों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। रही आशु मलिक जी की बात, आशु मलिक जी जब एमएलसी रहे, उनका लगाव सहारनपुर से बहुत गहरा लगाव रहा है। हम अभी क्षेत्र के अंदर से आए हैं, हमने देखा है आशु मलिक जी ने कितने सारे लोगों की सड़कों का काम किया है जहाँ पे उनके आज भी बोर्ड लगे हुए हैं। आप सहारनपुर में जैसे एंट्री करते हैं, आप देखते हैं आशु मलिक जी के द्वारा बनाए हुए जो स्टॉपेज हैं वो उनके द्वारा बनाए गए हैं। उन्होंने बहुत सारा काम अपनी एमएलसी रहते हुए भी यहाँ कराया है। आज जो लोग इस तरीके का आरोप लगाते हैं कि आशु मलिक बाहरी हैं या उन्हें नहीं आना चाहिए था, ये वो सिर्फ अपनी वो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उन्हें दिख रहा है कि बड़े बहुमत के साथ, बड़ी संख्या के साथ वो चुनाव को लीड करके जीतने का काम कर रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है कि सहारनपुर देहात उत्तर प्रदेश में एक बड़ी संख्या के साथ चुनाव हम जीत के जाएंगे। देहात विधानसभा में समाजवादी की आप किससे फाइट मान रहे हैं? देखिए, हमारी फाइट यहाँ किसी से नहीं है। ये चुनाव साफ साफ आपके सामने है। मैं आपके मीडिया, आप तो मीडिया वाले लोग हैं, आप देखते हो कि आज हर आवाम के बच्चे बच्चे के नाम जवान पे आज अखिलेश यादव जी का नाम है। और खाली सहारनपुर देहात की अगर आप बात करें, यहाँ भी ऐसा ही एक माहौल बना हुआ है कि यहाँ अखिलेश यादव जी के नाम पे, आशु मलिक जी के नाम पे, उनके काम के नाम पे यहाँ लोगों ने एक मत बना लिया है और लोगों ने यहाँ इकट्ठा होके मन बना लिया है और उन्हें बड़ी संख्या के साथ जिताने का काम वो कर रहे हैं। कोई फाइट किसी के साथ हमारी नहीं है। अजब सिंह कहते हैं कि दलित वोट हमें मिलेगा, बहन जी ने काम किया है। वहीं जगपाल जो पहले बसपा में थे, भाजपा में चले गए हैं, वे ये मान रहे हैं कि सारा वोट हमें मिलेगा क्योंकि हमने काम किया है। आप दलित वोटों को कैसे देख रहे हैं? कैसे आशु मलिक जी पाएंगे? देखिए, दलित वोट जो है, आज हमने सहारनपुर देहात के 4 गाँव के अंदर हम गए और बड़ी संख्या में दलित जो वोटर्स हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, समाजवादी का झंडा अपने घर पे लगाया और उन्होंने तय कर लिया है और ये मान लिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई उत्तर प्रदेश में उखाड़ के फेंक सकता है तो वो अखिलेश यादव जी है। और आशु मलिक जी अखिलेश यादव जी के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। तो बड़ी संख्या में दलित समाज, सिर्फ और सिर्फ सहारनपुर देहात में नहीं, पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में दलित समाज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी के साथ चल रहा है। और कोई भी अगर ये बोलता है कि वोट उनके साथ है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस बार दलित समाज ने बिल्कुल मन बना लिया है कि वो अखिलेश यादव जी की नीतियों के लिए और भारत के संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि आज हमें लगता है, मैं दलित समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं, आज हमें लगता है कि आज
जो सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में या भारत में, वो भारत के संविधान के साथ एक खिलवाड़ कर रही है। जिस तरीके से वो सारे सरकारी सिस्टम का निजीकरण करती जा रही है, जिस तरीके से वो गुंडागर्दी के साथ अपने जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उन्हें तोड़ती जा रही है। आपने अभी देखा होगा जिला पंचायत के चुनाव हुए, प्रमुखी के चुनाव हुए, उन्होंने गैर संवैधानिक तरीके से सभी जगहों पे अपना कब्जा कर लिया। ये हमारे लोगों ने समझ लिया है इस चीज़ को। आज हमारे लोग बेरोजगारी के खिलाफ वोट करना चाहते हैं। आज हमारे लोग जाति धर्म से ऊपर उठ के एक नई व्यवस्था बनाने के लिए वोट करना चाहते हैं। तो दलित समाज ने मन बना लिया है और वो पूरी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हटाने के लिए और माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों को बड़ा करने के लिए, उनकी नीतियों को और मजबूत करने के लिए, अखिलेश यादव जी के हाथ को और मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव जी के साथ बड़ी संख्या में दलित समाज आज समाजवादी पार्टी के साथ काम कर रहा है। आप देख भी रहे होंगे, आज माननीय अखिलेश यादव जी ने करल से अपना टिकट नॉमिनेशन किया है, वहाँ पे बड़ी संख्या में जितने दलित समाज के लोगों ने उनका जाके समर्थन किया है। तो ये एक बड़ा बदलाव है। अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया है 300 यूनिट फ्री दी जाएगी, लैपटॉप भी दी जाएंगी, अन्य योजनाएं भी दी जा रही हैं। इसी तरीके से कई सारी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में आई हैं, वो भी कुछ इस तरीके से वादे कर रहे हैं। तो क्या क्यों आपको जनता वोट देगी? क्या आपके जो 300 यूनिट के लिए क्या जनता वोट देगी अखिलेश को? हम वायदा नहीं कर रहे हैं। अभी हमने वायदा किया कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। अखिलेश यादव जी ने अपनी, हमारे पास एक एक्सपर्ट की टीम है, उन्होंने घोषणा करने से पहले तय किया कि वो बजट कहाँ से आएगा। अभी हमने कहा कि हम पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। वो पुरानी पेंशन योजना का एक बहुत बड़ा बजट है जिसमें केंद्र सरकार का भी अंशदान होता है, लेकिन केंद्र सरकार वो नहीं दे रही है। इसी वजह से पूरे भारत में पुरानी पेंशन योजना आज हाशिए पे है और बंद हो गई है बहुत जगह। अखिलेश यादव जी ने घोषणा करने से पहले तय किया कि वो बजट कहाँ से आएगा। अखिलेश यादव जी ने किसान को सिंचाई के लिए जो लाइट है उसे फ्री करने की बात की, उसके लिए पहले ये तय किया कि वो कैसे होगा। इसीलिए मैं आपके माध्यम से तमाम आवाम को एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे घोषणा पत्र में जितनी घोषणाएं हैं, आप लोग इसे समझ लें कि जिस दिन सरकार का पहला दिन होगा, हमने उस पर वर्क पहले से कर लिया है, एक्सपर्ट की टीम ने उसे पहले से तय कर लिया है। जिस दिन सरकार का पहला दिन होगा, ये घोषणा पत्र की जो घोषणाएं पहले दिन से लागू होंगी। कांग्रेस छोड़ समाजवादी हुए इमरान मसूद, गृह मंत्री सहारनपुर आए, उन्होंने कहा कि अखिलेश जो है वो विकास की बात करते हैं, लेकिन जो उनका असली मुखौटा है वो कट्टरवाद का है, और अगर अखिलेश को जनता जिताती है तो इमरान मसूद जैसे मुखौटे के पीछे के नेता होंगे। देखिए, आज गृह मंत्री जी सहारनपुर आते हैं, मुजफ्फरनगर आते हैं और गली गली में वो वोट मांगने का काम करते हैं। गृह मंत्री जी के पास विकास की कोई योजना नहीं है। जो उन्होंने वायदे किए वो वायदे पूरे नहीं किए। आज वो वापस इस चुनाव को हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज इतना विश्वास लोगों का मजबूत हुआ है आपके घटनाक्रमों की वजह से कि आज कोई भी आदमी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, आज बात करता है रोजगार की, आज बात करता है विकास की, आज बात करता है जो उन्होंने 2 साल कोरोना काल में झेला है उसकी। तो आज वो जो लोग वो बात करते हैं, उनका एक एजेंडा है, वो धार्मिक तौर पे लोगों को बांट के चुनाव कराने की कोशिश करना चाहते हैं, और हम लोगों को इकट्ठा करके लोगों को सबको गले मिल के साथ चुनाव कराने का काम करना चाहते हैं। आम जन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, एक ऐसा काबिल उम्मीदवार आप लोगों के बीच में है जो जब एमएलसी रहे उन्होंने जब आपके लिए काम किया, सरकार में रहे जब उन्होंने आपके लिए काम किया, और उन्होंने जातिवाद को छोड़ के काम किया है, धर्मवाद को छोड़ के काम किया है। उन्होंने सर्व समाज के लोगों को साथ लेके चलने का काम किया है, क्योंकि मैंने उनका वो कार्यकाल देखा है जब वो सरकार में मंत्री थे, जब वो सरकार में एमएलसी थे। तो जो भी आदमी उनके पास काम करने जाता था, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, उन्होंने सबको सम्मान देने का काम बराबर किया है, समानता के साथ सबका काम किया है। आप देख सकते हो उनके काम का तरीका। उन्होंने गलियां बनाई तो मुसलमान के यहाँ भी बनाई, वो हिंदुओं के यहाँ भी बनाई। उन्होंने अगर नल लगाए तो वो हिंदुओं के यहाँ भी लगाए, मुसलमान के यहाँ भी लगाए। अगर उन्होंने बस स्टॉप बनाए तो उन्होंने वो हिंदू मुसलमान सबके लिए लगाए। तो ये एक काम करने का उनकी जो शैली है वो अपने आप में एक बहुत अच्छी शैली है, और आपको एक अच्छा नेता मिला है, एक अच्छा नेतृत्वकर्ता मिला है। आप लोग उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या मत दे के जिताने का काम करें, जिससे अखिलेश यादव जी और मजबूत हों और सरकार में हमारा, क्योंकि ये जो क्षेत्र है
ये यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र से जब हमारा विधायक बन के जाए तो वो उसी, क्योंकि हम लोगों ने मुख्यमंत्री का मजा लिया है, हमने देखा है इस क्षेत्र के लोगों ने कि मुख्यमंत्री की क्षेत्र के लोगों की वैल्यू कितनी होती है प्रदेश के अंदर। तो हम चाहते हैं जब आशु मलिक जी यहाँ से चुनाव जीत के जाएं तो एक मजबूत नेता आशु मलिक हैं, तो जब वो चुनाव जीत के जाएं तो वही हमें एहसास हो जो सरकार में हमें पहली सरकारों में हुआ करता था। और आज अखिलेश यादव जी के बहुत नज़दीक भी हैं और वो उनकी सरकार में हमें पूरी उम्मीद है कि एक बड़ी हिस्सेदारी भी लेने का काम करेंगे। सहारनपुर में आपका जन्म हुआ, आपने दलितों की लड़ाई लड़ी, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ी। चंद्रशेखर भी सहारनपुर से आते हैं, उन्होंने भी भीम आर्मी खड़ी करी और समाजवाद पार्टी बनाई और वो भी दलितों की बात करते हैं। अखिलेश से पार्टी में गठबंधन के लिए वो गए, गठबंधन नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जो हैं वो दलित हितैषी नहीं है। उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए, उनके आरोपों को आप कैसे देखते हैं? वो भी समाजवादी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, वो उनका अपना व्यक्तिगत अधिकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो चुनाव लड़ें, चुनाव में आए, अपनी बात रखें। लेकिन आपका व्यक्तिगत सौदा नहीं बना तो वो समाज का अपमान नहीं हो सकता। वो आप अपना राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करने गए थे, आप अपनी संगठन की, अपनी पार्टी की हिस्सेदारी की बात करने गए थे, आप उसके अंदर दलित समाज की बात करने नहीं गए थे, आप उसके अंदर अपनी पार्टी के नेताओं को किस तरीके से हिस्सेदारी मिले उसकी बात करने गए थे। तो उनका ये कहना कि दलितों को सम्मान नहीं दिया, आप देखिए, मैं भी सहारनपुर से ही रहने वाला हूँ। अखिलेश यादव जी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मुझे आज उन्होंने अपनी हर कैंपेन में मुझे स्टार प्रचारक बनाया। तो ये अखिलेश यादव जी अगर दलितों के साथ ना होते तो शायद मुझे भी इतना सम्मान ना देने का वो काम करते। और आज सबसे ज़्यादा आप पूरे उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड उठा के देखिए, सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी में दलित समाज के लोगों को, जो हमारे समाज के लोग हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा टिकट दिए गए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा मामला है। और अखिलेश यादव जी ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर में खड़े होकर, बनारस में खड़े होकर कहा था कि मैं सब लोगों को समानता के साथ हिस्सेदारी देने का काम करूंगा। तो ये उनकी बेकार बात है, वो उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, इस पर मैं और कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहता।